सभी मित्रों को, सभी भाइयों को और सभी बहनों को ओम। ओम से ही प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम रिजर्वेशन की समीक्षा कर रहे हैं और रिजर्वेशन के ऊपर मेरा पहला वीडियो रिलीज हो चुका है। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में विशेष रूप से मैं अपने एससी भाइयों से बात करना चाहता हूँ। अगर एससी पॉपुलेशन की बात करें तो एससी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 24% है और ये 24% की पॉपुलेशन अगर नंबर में कन्वर्ट की जाए और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि भारत की वर्तमान आबादी 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, तो ये 24% लगभग 40 करोड़ के आसपास जाकर बैठेगा। यानी कि पहला पॉइंट जो आपको लेना है इस वीडियो से वो ये है कि आपकी आबादी 40 करोड़ है। इस पॉइंट को एक पेज पर लिखिए कि आपकी आबादी 40 करोड़ है। अब मूव करते हैं आगे। अब आपको ये करना है कि आपके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, गूगल पर जाइए और वहाँ पर आपको ये पता करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब हैं ये आपको पता करना है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं आपको ये पता करना है। मैंने कोई डेटा नहीं निकाला है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं। अगर मैं निकालता और वो आंकड़े आपके सामने रखता तो आपको अच्छा लगता आंकड़ों के साथ, लेकिन ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप जाएं और सर्च करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं। एक अनुमान के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही अगर मिलाएं तो 3 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स नहीं जाएंगी और नहीं जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर 3 करोड़ के पास ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जॉब्स हैं। अब इन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सेना, हमारी मिलिट्री जो कि हमारा गौरव है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। इस पॉइंट को मार्क करिए कि सेना के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है। पहला पॉइंट, आपकी पॉपुलेशन 40 करोड़ है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी जॉब्स हैं। तीसरा पॉइंट, सेना के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब बात करें कि अगर 40 करोड़ की पॉपुलेशन को पूरी की पूरी 3 करोड़ जॉब्स ऑफर कर दी जाएं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कंपटीशन के लिए ओबीसी कैंडिडेट भी हैं, जनरल्स भी हैं और अदर मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध आदि कम्युनिटीज भी है। यानी कि 3 करोड़ जॉब्स के ऊपर आपका एकाधिकार नहीं है। इस पॉइंट को आप नोट करिए कि 3 करोड़ जॉब्स के ऊपर 40 करोड़ लोगों का एकाधिकार नहीं है। हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि अगर ये 3 करोड़ की 3 करोड़ जॉब्स आपको मिल जाए तब भी आपके 37 करोड़ लोग, और इन 40 करोड़ को मेल में अगर लेकर चले आए तो आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे, ऐसा मानते हैं। 20 करोड़ लोग हो गए और 20 करोड़ लोगों में से जो एडल्ट हैं 18 से 35 वर्ष वाले हैं, जो जॉब के लिए एलिजिबल हैं,
अगर उनकी भी बात करें तो वो करीब 10 करोड़ के आसपास आपकी ही यानी कि एससी पॉपुलेशन में से ही होंगे। अब इन सब सब के सब ये जो 3 करोड़ जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स 10 करोड़ लोगों में वितरित कर दी जाए तब भी 7 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनके पास जॉब्स नहीं होंगी। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि एससी में 2 वर्ग बन गए हैं। इन 2 वर्गों में एक वर्ग जो गवर्नमेंट जॉब या रिजर्वेशन का लाभ लेकर ऊपर के पायदान पर आ चुका है और एक वर्ग ऐसा बन चुका है जो कंपटीशन में इन लोगों की बराबरी न कर पाने के कारण आज भी एज इट इज बना हुआ है। अब ये लोग जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर ऊपर आ गए हैं और वो लोग जो रिजर्वेशन का लाभ ना ले सके, इनकी नेक्स्ट जनरेशन आने पर खेल शुरू होता है। जो रिजर्वेशन का लाभ लेकर मजबूत स्थिति में आ चुके हैं, ये अच्छी किताबें ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छे टीचर्स हायर कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग्स की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि ये जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो रिजर्वेशन का लाभ ना ले सका था, उसके बच्चों की क्या स्थिति होगी जब उसे ऐसे बच्चे के साथ compete करना है जिसको अधिकार तो समान मिला है लेकिन उसका आर्थिक बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर उसके साथ पॉजिटिव जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बच्चा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो बीट करेगा उस बच्चे को जो फाइनेंशियली वीक है। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। इन सारी कही गई बातों को आपको ध्यान से समझना है, अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो गई। अब गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा बहुत सारे अन्य सोर्सेज भी हैं जहां से आप धन अर्जन कर सकते हैं। 2 उद्योगों के बारे में बात करूंगा। पहला लेदर इंडस्ट्री और दूसरा मीट मांस का उद्योग। हमारे सनातन समाज के इन उद्योगों से जुड़ी हुई जातियों को ऐसा बताया गया या ऐसी भ्रामक स्थिति उत्पन्न की गई कि तुम्हारा काम छोटा है, इस काम को करने से तुम्हारी बदनामी है, समाज के अंदर तुम्हें निम्न स्तर पर देखा जाएगा। इन्हीं दोनों कामों को लेकर कुछ फैक्ट्स आपको मैं दूंगा और फिर दोबारा यही कहूँगा कि ये फैक्ट्स आपको खुद चेक करने हैं। अगर लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। उन कंपनीज का मैं नाम नहीं लूँगा। लेदर इंडस्ट्री की कुछ बड़ी कंपनीज का नाम आप खुद से सेलेक्ट करें और गूगल पर जाएं और देखें कि उनका एनुअल टर्नओवर कितना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि वो कितने लोगों को रोजगार देते हैं, उनका एनुअल टर्नओवर कितना है और उनका रोजगार, वो कितने लोगों को रोजगार देते हैं। पहला मीट इंडस्ट्री में आप जाकर चेक करेंगे और दूसरा लेदर इंडस्ट्री में आप जाकर चेक करेंगे। अब जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कि उनका एनुअल टर्नओवर कितना है, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे वो आपको चौंका देंगे, क्योंकि ये मिलियंस, बिलियंस और बिलियंस से भी बहुत आगे होंगे। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि अगर लेदर इंडस्ट्री या मीट उद्योग से इतना पैसा अर्जित किया जा सकता है और इतनी कंपनीज वर्क कर रही हैं जो जैकेट, पर्स, बेल्ट, शूज ये सारा कुछ बना रही हैं, तो ये लेदर का, चमड़े का काम खराब कैसे हो सकता है? इस विषय पर भी आप ही चिंतन करेंगे, आपको ही मंथन करना होगा, आपको ही अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। ये 2 फैक्टर हो गए। पहले गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो गई,
और उसके बाद में आपका बिजनेस किस तरह से आपके हाथ से खींच लिया गया, ये बताकर कि तुम्हारा काम छोटा है। अब तीसरे फैक्टर पर आते हैं। वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब ना पा सका, अपना बिजनेस ना कर सका, अब ये किसी उद्योगपति के पास काम करने के लिए जाएगा। जब ये व्यक्ति किसी उद्योगपति के पास काम करने के लिए जा रहा है, तब की क्या स्थिति है, वो स्थिति किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ नेता हैं, फेसबुक पर ये चीजें चल रही थी, और अभी कुछ नेताओं के माध्यम से ये सामाजिक धरातल में बिल्कुल खुलकर आ गया है। यहाँ पर ये लोग 15 वर्सेस 85, 20 वर्सेस 80 इस तरह की बातें करते हैं। तो और इसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, वो आपने देखा होगा या आप कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ पर मैक्सिमम ब्राह्मण्स हैं और सवर्ण पॉपुलेशन ही इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन को होल्ड कर रही है। अब ये व्यक्ति जो बोल 85 जय मूल निवासी और पता नहीं ना जाने कौन कौन से नारे, जिन्हें मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ, इन नारों के साथ वाला व्यक्ति जब यहाँ पर जॉब के लिए जाएगा तो उसे हीन भावना से देखा जाना स्वाभाविक है, और सामाजिक वैमनस्यता न पनपने पाए, इसलिए इनको वहाँ पर भी रोजगार नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको 3 जगह से बाहर किया गया। पहला, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जहाँ पर आपके ही सेक्शन के एक स्ट्रांग आदमी ने आपकी सीट को होल्ड कर रखा है। और दूसरा, आपका बिजनेस आपसे छीना गया, आपको ये बताकर कि आपका काम छोटा है। और तीसरा, सामाजिक वैमनस्यता फैलाकर आपको दूसरे के पास भी जॉब पाने से वंचित किया गया। ये वीडियो मैं और भी बहुत सारी बातें कहना चाह रहा था, और जिन्हें मुझे आगे के वीडियोस में लेकर जाना होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो जटिलताएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको कोई कुछ देने का प्रयास कर रहा है तो वहाँ पर भी एक कमी आपकी ये सामने आती है कि वीडियोस की लेंथ लंबा होते ही, जैसे ही वीडियोस की लेंथ खींचती है, आप वहाँ से विड्रॉ कर जाते हो, आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हो। तो ये अभी का वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, और जितनी बातें मैंने कही हैं, अंत में मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय लेना है। यहाँ पर एक मामूली से वीडियो, जो कि एक मामूली से व्यक्ति के द्वारा बना दिया गया है, उन शब्दों को सुनकर और प्रभावित नहीं हो जाना है। उन शब्दों को सुनना है और अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय लेना है कि क्या यहाँ पर जो कुछ भी बातें कही गई वो सत्य हैं, कितनी दमदार हैं, उनमें कितना वजन है। आपको अपनी विवेक बुद्धि से ही निर्णय लेना है। धन्यवाद।